बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे आलू छोले की एक यूनिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस तरीके से बनाए गए आलू छोले ना ही तो आपसे किसी ने शेयर किए होंगे और ना ही आपने बनाए होंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार से ये आलू छोले सुबह के नाश्ते, लंच में नान और चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे सूरत कुकिंग ऑयल या घी। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम प्याज लिए, जिसको हमने रफली काट लिया है। अब प्याज की जो कटिंग है वो बारीक नहीं करनी और ना ही प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल करना है। हमने लेना है एक मीडियम प्याज, जिसको हम मोटा मोटा काट लेंगे। अब स्लो फ्लेम पे प्याज को हमने ब्राउन करने तक फ्राई करना है। प्याज के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन कलर में इनको फ्राई कर लेना है। बस यही कलर हमें प्याज का चाहिए, इससे ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना। अब इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे एक मीडियम टमाटर लिया है, जिसका छिलका रिमूव करना लाजमी है। साथ में हमने चंद जबे लहसुन, हरी मिर्चें और एक छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। ये चीज़ें शामिल करने के साथ ही हमने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर दिया है। अभी हम टमाटर, लहसुन और अदरक को इतनी देर तक इस गरम ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक कि ये ऑयल ठंडा ना हो जाए। ऑयल जो है वो ठंडा हो चुका है, तो तमाम मसाले हम निकाल लेंगे और मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। याद रहे कि अभी तक चूल्हे को हमने ऑफ ही रखा हुआ है। अब हम इसी हल्के गरम ऑयल में डाल देंगे इस तरीके से कटे हुए आलू। अब इन्हीं आलूओं में हम डाल देंगे पिसे हुए मसाले, लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही शामिल कर देंगे 2 से 3 चुटकी कसूरी मेथी। इससे ज़्यादा मेथी का इस्तेमाल नहीं करना। अभी हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। स्लो फ्लेम पे इन तमाम पिसे हुए मसालों को हल्का सा आलू के साथ फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं करना और मसालों को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसी आलू वाले मसाले में हम डाल देंगे वो पेस्ट जो कि हमने प्याज, लहसुन और अदरक के साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके तैयार कर लिया है। तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं करना और ना ही इन मसालों को खुश करना है। तो इसमें शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत नमक। साथ ही शामिल कर देंगे बहुत ही कम मिकदार में कनौर क्यूब्स। तमाम मसालों को दोबारा से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे दही। अब दही का जो इस्तेमाल है वो आधा कप भी ले सकते हैं और 1 कप भी ले सकते हैं। अब दही जब शामिल करेंगे इस मसाले में, तब भी इस मसाले को खुश्क नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने मिक्स करना है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे उबले हुए चने, जिन्हें हमने 90% तक अच्छे तरीके से गला लिया है। 5 मिनट में चने गलाने की मुकम्मल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। जब हम चने मसाले में शामिल करेंगे तो हम इसमें डाल देंगे 1 से आधा गिलास पानी का। अब पानी के साथ हमने चनों को मिक्स कर देना है, ताकि तमाम मसाले का जितना भी जायका है वो चने में आना चाहिए। अभी हम ढक्कन लगाएंगे स्लो फ्लेम पे, यानी कि दम वाली आंच पे। 10 से 12 मिनट तक हमने इन चनों को लाजमी कुक कर लेना है। चने जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इतना ही शोरबा और इतना ही हमें मसाला चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चनों में डाल देंगे आधा चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्च। जिस वक्त हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त हम फौरन से चूल्हे को ऑफ कर देंगे। काली मिर्च को हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया है, अभी हम ढक्कन लगाए बगैर थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, ताकि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। अभी जो है तमाम रोगन ऊपर आ चुका है, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। इससे क्या होगा कि आलू छोले की लुक जो है
انتہائی خوبصورتی کے ساتھ چینج ہو جائے گی اور اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو ڈبل ہو جائے گی۔ ان چنوں کے اوپر پسے ہوئے گرم مسالوں کا استعمال نہیں کرنا، بہت ہی خوبصورت لک، خوشبو اور ذائقے کے ساتھ یہ آلو چھولے کی ریسیپی مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ الگ سی ریسیپی کیسی لگی؟ بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوشبودار۔ اگر یہ آلو چھولے بنانے کا طریقہ اور میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس ریسیپی کو آپ سحری کے لیے اور لنچ کے لیے ضرور انجوائے کریں۔ آپ کی بھوک جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔